आप लोगों में से कई लोगों का ये डाउट रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते वक्त वो जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस एक ऐसा फिजिकल और मेंटल कंडीशन है जब हम लोग किसी भी एक चीज की तैयारी करते हैं ना, तो एक सर्टेन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होने लगते हो, और कई बार इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कुछ सिम्टम्स जब आपको स्ट्रेस आता है तो आपको पता चले कि आप स्ट्रेस्ड हो। सबसे पहला जिसमें से रहता है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, स्वेट करने लगते हो, पसीना बहुत आता है, एकदम अलर्ट हो जाते हो, छोटी छोटी चीजें, कहीं से कुछ आवाज आ रहा है आपको ध्यान आने लगता है, कंफ्यूज्ड से रहते हो, ढंग से सोना नहीं हो पाता है, स्लीपिंग पैटर्न आपके चेंज हो जाते हैं, नाखून काटने लगते हो, दांत पीसना। ये सारी चीजें जो हैं एक सिम्टम है कि आप स्ट्रेस्ड हो। और प्रिपरेशन फेज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तब देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। अगर आप भी ये सारी चीजें फील करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, मसल थोड़ा ट्विच करना, स्वेट, पसीना निकलना, अलर्टनेस, और डिसीजंस लेने में दिक्कत होना, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाना, कंफ्यूज्ड, कई सिचुएशंस में आप कंफ्यूज्ड फेस करते हो अपने आप को, और मोटिवेटेड फील नहीं करना, दांत पीसना, नाखून चबाना, ये सारी चीजें अगर आप फील करते हो ना तो आप स्ट्रेस सिचुएशन में हो। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, इसके बारे में भी है। जैसे कई बार आप सोचते रहते हो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील आउट करते हो। ये चिंता रहती है आपको कि कैसा आप परफॉर्म करोगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं एग्जाम में, क्या मैं ऑफिसर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्या मेरा वो एग्जाम निकलेगा। ये सारा जो चिंता है ना ये भी आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। और भी रीजंस है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, ज्यादा जब आप पढ़ाई को टाइम नहीं देते हो ना, सोचते ज्यादा हो और पढ़ते कम हो, तब भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है। कई बार ना फैमिली का, दोस्तों का प्रेशर भी रहता है कि यार तेरे को तो करना ही है, तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, या इन सारी चीजों से भी आपके ऊपर एक स्ट्रेस जनरेट होता है। और एक और बात ये भी रहती है ना कि यार मुझे दूसरों से बेटर करना है, मुझे बाजू में जो लड़का रहता है उससे बेटर परफॉर्म करना है, ये भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। कॉम्पिटिटिव जो एक एनवायरनमेंट रहता है ना, आदमी ये नहीं सोचता कि मुझे कल से बेटर होना है, मुझे मतलब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये ना सोचते हुए ये ज्यादा आदमी सोचता है कि सामने वाला क्या कर रहा है ना। ये सारी चीजें आपके अंदर स्ट्रेस की एक भावना बढ़ाती है। ओके। अब कैसे इनसे डील करना है, कई लोग इस चीज को बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा कितने लोग स्ट्रेस्ड फील आउट करते हैं और किस रीजन से फील आउट करते हैं, ये जरूर बताइएगा। ठीक है। सबसे पहला, कैसे आप इन चीजों से डील आउट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सीजीपीएससी हो गया, आप इस एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको ना इस एग्जाम को समझना पड़ेगा। किस टाइप का एग्जाम है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्या मैं उस चीज के लिए बना हूं। जैसे कई ऐसे एग्जामिनेशन रहते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, गेट एग्जामिनेशन जैसा हो गया, तो क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी वो कैपेसिटी कि आप चीजों को रट सकते हैं, रट नहीं सकते तो वो समझने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपको ये पता है ना तो आप इजीली उस एग्जाम पे एंटर करेंगे जो आपके लिए बेटर है। ठीक है। सेकंड है कि ना जब आप एक रियलिस्टिक गोल बनाते हो ना तब आप स्ट्रेस कम रहते हो। मतलब जब आप ये मान लेते हो कि मुझे 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, 4 दिन में 2 चैप्टर खत्म करना है, एक सप्ताह के अंदर 3-4 चैप्टर्स खत्म करने हैं, अगर आपका ना ऐसे गोल रहता है और आप उसको धीरे धीरे अचीव करते जाते हो तो आपको ना स्ट्रेस कम फील होता है। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कोई एम नहीं बनाते, पढ़ते रहते हैं, कितना कंप्लीट हुआ, कितना रिवाइज हुआ, ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, और अल्टीमेटली उनको बार बार ये लगता रहता है कि यार मेरी तो तैयारी हो ही नहीं रही है, मैं तो बाकियों जितना जानता ही नहीं हूँ। ठीक है। इसलिए नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये, आज शायद समझ में ना आए पर ना कुछ दिनों के तैयारी के बाद आपको ना ऑटोमेटिक अपने परफॉर्मेंस पे डिक्लाइन दिखेगा। कैसे इससे डील किया जाए? बॉडी को एक्टिव रख के। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, पढ़ाई का बॉडी से एक्टिव रखने का क्या रिलेशन है? पर है, बहुत ज्यादा रिलेशन है। जब आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर आपकी बॉडी एक्टिव होती है ना, तो कुछ ऐसे सर्टन हॉर्मोन्स निकलते हैं जो आपको ना स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। जब आपको पसीना निकलता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कम स्ट्रेस लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिन भर पढ़ रहे हैं एक रूम में बंद होके, शाम को जब आप बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्रेश लगता है ना। वैसे ही लोग जब ना एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आप बाहर वॉक कर लेते हैं, खेल लेते हैं, तो ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो क्या कर सकते हो आप? पहली बात, शुगर इनटेक अपना कम कर लो। ठीक है, बॉडी को एक्टिव रखना है ना, शुगर इनटेक कम कर लो। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, दूसरा हो गया एक्सरसाइज कर लो, माइल्ड एक्सरसाइज ही करो, ठीक है, पर कर लिया करो। थर्ड है कि पानी पीना। पानी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो हाइड्रेटेड रखो अपने आप को। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना सन रेज के कांटेक्ट में, विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। अभी तुरंत में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे ना आपका परफॉर्मेंस कम होते जाता है, और यही सारे छोटे छोटे फैक्टर्स रहते हैं। इसी से चौथे पॉइंट पे आते हैं कि अपने आप को ना यार एकदम आइसोलेट मत कर लो। ये मत सोचो कि अकेले रह के ही पढ़ेंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ये सारी चीजों से ना मत करिए। क्योंकि ना जब सब कुछ ठीक रहता है ना, तब अकेले रहने का सब चलता है। पर जब ना चीजें खराब होने लगती हैं, आपको चीजें याद नहीं आती, आप एग्जाम में फेल होने लगते हो, तो आप अपने आप को ही कोसते हो। तो कोशिश करो कि ना अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ शेयर करो। अकेले आइसोलेट होने से आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। हाँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप रहिए, पढ़ाई करिए, पर उसके बाद आप लोगों से मिलिए, अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स को शेयर करिए। फिफ्थ है कि अपने माइंड को क्लियर आउट करिए, अपने सराउंडिंग्स को क्लियर रखिए। जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर आपके लिए ना मोटिवेटिंग चीजें होनी चाहिए, है ना। आपके आसपास चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। आप ही ये समझिए ना, आपका टेबल एकदम क्लीन है, बुक्स रखे हुए हैं, वो आपको अट्रैक्ट करता है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग आप लोगों के लिए कुछ गुडीज भी लेके आए हुए हैं। ठीक है, जो आपको हर समय मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि यार आपके लिए एक लार्जर पर्पस है, आपको बड़ी चीज़ों को हासिल करना है। ऐसी कुछ गुडीज़ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और अपने टेबल पर रखिए। मोटिवेट करेगा आपको कि एक ऑफिसर बनना है। तो ऐसे ही 3-4 चीज़ें और हैं, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग मंगा सकते हैं। इसी से हम लोग नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं कि प्रैक्टिस करना है माइंडफुलनेस। मतलब मेडिटेशन करिए, अच्छी फीलिंग आती है, समझे? अच्छी फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, क्या इसके फायदे होंगे। आपका ना दिमाग सही डायरेक्शन में चलेगा। जो लोग सक्सेसफुल हैं और जो लोग अनसक्सेसफुल है ना, उनके बीच में बहुत बड़ा फर्क सिर्फ इस बात से है कि सक्सेसफुल लोगों ने राइट पाथ चुना। और राइट पाथ कब आप चुन सकते हो? जब आपका दिमाग एकदम खुला रहेगा। ओके, इसी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखिए। एक बार आप गहरी सांस लेके देखिए ना, अभी लेके देखिए गहरी सांस, आपको ऑटोमेटिकली ना स्ट्रेस कम महसूस होगा। ये ब्रेथ का कमाल है। ओके, छठवां पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट सीखिए। टाइम मैनेजमेंट सीखिए। एक स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों के लिए टाइम मैनेज करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, जिससे आप एक एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मैं जल्दी इसके ऊपर एक कोर्स लेके आने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स चाहिए, क्योंकि मैंने 200 से ऊपर इंटरव्यूज लिए हैं। आईएएस ऑफिसर्स, गेट के टॉपर्स, सीजीपीएससी टॉपर्स, और मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से हूँ। तो मुझे ना टाइम मैनेजमेंट पे एक पकड़ है। अगर आप चाहते हैं कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ना परफेक्शन के पीछे मत भागिए यार, इस पूरे सब्जेक्ट को मैं एकदम खत्म कर लूंगा, पॉलिटिकल साइंस मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को इसमें कोई पछाड़ नहीं पाएगा, ये नहीं चाहिए। आपको प्रोग्रेशन चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। ये मानिए कि आज मुझे जितना भी पता था पॉलिटिकल साइंस में, मैं उससे कल थोड़ा ज़्यादा जानूंगा, परसों थोड़ा और ज़्यादा जानूंगा। इससे आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेस कम होता है आपका। प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं कल जैसा था उससे आज मुझे बेटर होना है। ठीक है, फिर इसके बाद है कुछ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कई लोग, कई ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं कि सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उन लोगों को, वो मतलब जो चीज़ें पढ़े रहते हैं वो भी याद नहीं आती है, तो आप एक थेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी काउंसलिंग होता है, नेट पे सर्च करेंगे, कॉल पे ही आपको बता देंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, तो थेरेपिस्ट से मदद लीजिए। क्योंकि जैसे एक फिजिकल बीमारी होती है सर्दी बुखार, वैसे ही मेंटल भी आपको कई बार रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से घिरे रहिए जो आपको ये बोलते हैं कि तू कर सकता है, मुझे तुझ पे भरोसा है। ऑनलाइन वीडियोस देखिए। आपको और भी कुछ लगता है तो हमारे चैनल पे कमेंट करिए, बताइए कि आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए, क्या आपको चाहिए जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हार मत मानना यार, कभी भी कुछ दिक्कत लगे ज़रूर बताना, पर हार मत मानना। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।